Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss mass spectrometry. Mass spectrometry is an analytical method used to measure the exact masses of different isotope of an element. मैस स्पेक्ट्रोमेट्री एक एनालिटिकल टेक्निक या मेथड है जो कि एलिमेंट के मुख्तलिफ आइसोटोप जो हैं उनके एग्जैक्ट मैसेज को मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज़ कॉल्ड मैस स्पेक्ट्रोमीटर। Aston mass spectrograph was used to identify isotopes on the basis of their atomic masses. एस्टन मैस जो स्पेक्ट्रोग्राफ है ये आइसोटोप को आइडेंटिफाई करता है उनके एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर। डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर वाज डिज़ाइन फॉर द एलिमेंट्स फाउंड इन द सॉलिड स्टेट। अगर कोई एलिमेंट सॉलिड स्टेट या ठोस हालत में है तो उसको आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो यूज़ किया जाता है। ये जो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है इसमें मुख्तलिफ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ए टिपिकल मैस स्पेक्ट्रोमीटर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स: वेपोराइजेशन चैम्बर, आयोनाइजेशन चैम्बर, एनालाइज़र, इलेक्ट्रोमीटर or ion collector, detector, amplifier and recorder. First we discuss vaporization chamber. The substance is first converted into vapor state. The pressure of this vapor is kept very low, 10 की power -7 to 10 की power -6 star. सबसे पहले जो सब्सटेंस हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर में एंटर करते हैं तो वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है और इस दौरान जो है प्रेशर बहुत ही कम रखा जाता है। आयोनाइजेशन चैम्बर, द वेपर्स आर देन पास्ड इनटू एन आयोनाइजेशन चैम्बर। इन दिस फर्स्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आर थ्रोन अपॉन देम। As a result, gaseous atoms are ionized and positive ion are produced. वो वेपर जो वेपोराइजेशन चैम्बर में प्रोड्यूस हुए थे उनको नेक्स्ट जो है आयोनाइजेशन चैम्बर में पास ऑन किया जाता है और उन पर जो है मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो फेंके जाते हैं या स्ट्राइक करवाए जाते हैं जिसके नतीजे में गैसियस एटम जो है वो आयोनाइज हो जाता है और इस तरह जो है पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होते हैं। दीज पॉजिटिव आयन्स हैव डिफरेंट मैसेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स इन देम। और ये जो पॉजिटिव आयन है इनके मैसेज मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि इनमें मुख्तलिफ आइसोटोप जो है वो मौजूद होते हैं। एनालाइज़र, The analyzer separate ions on the basis of their mass over charge value in two steps. First, acceleration of ion. Each positive ion has its own mass over charge value. A potential difference of 500 to 2000 volts is applied between the perforated plates to accelerate the ion. वो जो आयोनाइजेशन चैम्बर में प्रोड्यूस हुए हैं उनमें हर आयन की अपनी मैस टू चार्ज वैल्यू है और इस दौरान जो है उन आयन को एक्सलेरेट करने के लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी वैल्यू 500 से 2000 वोल्ट्स है उसको परफोरेटेड प्लेट के दरमियान जो है वो अप्लाई किया जाता है। Thus ions are strongly attracted toward the negative plate. चूँकि वो पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव जो प्लेट है उसकी जानब अट्रैक्ट होंगे। डिफ्लेक्शन ऑफ आयन, The ions are then passed
through a strong magnetic field of strength H. It deflects the ions on the basis of their mass or charge value. Thus ion follow a circular path. वो जो आयन हैं उनको आगे एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड वाले पोर्शन में सेंड किया जाता है, और ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के आयन है ये उनको उनकी मैस और चार्ज वैल्यू की बुनियाद पर जो है डिफ्लेक्ट करता है उनके पाथ से, जिसके नतीजे में आयन जो है एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हैं। ये सब कुछ आपको जो है नेक्स्ट डायग्राम में दिखाया जाएगा। द मैथमेटिकल रिलेशनशिप इज़ mass over charge value is equal to h square। h जो है ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, r स्क्वायर ये रेडियस है ऑफ सर्कुलर पाथ डिवाइडेड बाय e। e क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक मैस स्पेक्ट्रोमीटर की डायग्राम है। अगर आप इसको गौर से देखें तो जितना भी हमने मुख्तलिफ़ स्टेप को डिस्कस किया है वो तमाम स्टेप इसमें आपको जो है वो वाज़िया तौर पर दिखाई दें। फर्स्ट जो है सैंपल एंटर हेयर, यहाँ से हम जो है अपना सब्सटेंस जिसको हमने एनालाइज करवाना है उसको हम एंटर करते हैं। इसके बाद जो है आपको इलेक्ट्रॉन बीम सोर्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन की बीम जो है उस सब्सटेंस पर जो है वो गिराई जाती है या स्ट्राइक करवाई जाती है। नेक्स्ट जो है हीट वेपोराइजर सैंपल भी की हेडिंग आपको नज़र आ रही है। इसके बाद जो आयन प्रोड्यूस होंगे उनको जो है परफोरेटेड प्लेट आपको दिखाई दे रही हैं, उनके दरमियान जो है वो 500 से 2000 वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया जाता है ताकि इन परफोरेटेड प्लेट के दरमियान जो आयन है उनको ज़्यादा एक्सेलरेट करवाया जाए। नेक्स्ट जो है आपको एक मैग्नेट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आयन को डिफ्लेक्ट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट लाइटेस्ट आयन मोस्ट, और वो आयन जो लाइटेस्ट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए असर ज़्यादा अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होगा। और नेक्स्ट जो आखिर पर है वो डिटेक्टर है जो आपको दिखाई दे रहा है। डिटेक्टर, एम्पलीफायर एंड रिकॉर्डर। इन मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ द आयन स्ट्राइक द डिटेक्टर to generate current. The current is amplified and fed to the computerized recorder. Comparison with C12. The same experiment is performed with the C12. C12 means carbon 12 isotope and the strength is compared. This comparison gives the exact mass number of isotope. It shows that by keeping H magnetic field constant, if electric field E is increase or increase, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखें और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ा दें तो रेडियस जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। दस आयन ऑफ ए स्पेसिफिक mass और चार्ज वैल्यू कैन बी मेड टू फॉल एट डिफरेंट प्लेस देन बिफोर। तो इस तरह जो है आयन जिनकी एक ख़ास मैस और चार्ज वैल्यू होती है उनको मुख्तलिफ जो प्लेस हैं उन पर गिराया जा सकता है। इट कैन आल्सो बी डन बाई कीपिंग ई कांस्टेंट। आयन को जो है हम मज़ीद सेपरेट कर सकते हैं अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखें एंड बाई चेंजिंग एच, और मैग्नेटिक फील्ड को जो है साथ साथ चेंज करते रहें। तो इस तरह जो है आयन की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी क्योंकि अब उनका जो सर्कुलर पाथ की डिफ्लेक्ट होने की जो प्लेस है वो डिफरेंट होगी। सो स्मॉलर द मैस और चार्ज वैल्यू स्मॉलर विल बी द आर प्रोड्यूस। अगर उनकी मैस और चार्ज वैल्यू स्मॉल है
तो रेडियस भी जो है वो स्मॉलर होगा बाय मैग्नेटिक फील्ड के ज़ेर असर। हेंस आयन विद द सेम मैस ओवर चार्ज वैल्यू आर सेपरेटेड इनटू द बीम ऑफ आयन। इस तरह जो है आयन जिनकी एक जैसी मैस ओवर चार्ज वैल्यू है वो सेपरेट हो जाते हैं, लैदा हो जाते हैं एक आयन की बीम की सूरत में। इलेक्ट्रोमीटर और आयन कलेक्टर। इन मैस स्पेक्ट्रोमीटर the separated beam of ion are passed through slit one by one. Each beam contain ion of mass over charge value. These fall on an electrometer called ion collector. Each ion develop minute electric current. हर आयन जो है एक मिनिमम स्ट्रेंथ की करंट को प्रोड्यूस करता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फॉर ईच बीम गिव द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आयन। और हर जो बीम है वो जो स्ट्रेंथ ऑफ करंट प्रोड्यूस करेगी वो बताती है कि ये रिलेटिव अबंडेंस इस आयन की कितनी ज़्यादा है। मैस स्पेक्ट्रम और मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। इन मैस स्पेक्ट्रोमीटर द रिजल्ट इज़ रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ कंटेनिंग पीक। मैक्स स्पेक्ट्रोमीटर में रिज़ल्ट को जो है एक ग्राफ की सूरत में जो है रिकॉर्ड किया जाता है। द रिलेटिव नंबर ऑफ आयन आर प्रेजेंट अलॉन्ग द वाई एक्सिस ordinate and mass over charge value of ion are present along x-axis. This is called mass spectrum. The number of peak gives the number of isotope of an element. आगे जो है मैस स्पेक्ट्रोग्राफ दिखाया गया है जिसमें जो नंबर ऑफ़ पीक हैं ये आइसोटोप की तादाद को शो कर रही हैं। अगर आप इसको गौर से देखें तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है रिलेटिव अबंडेंस को शो किया गया है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैस ओवर चार्ज वैल्यू को शो किया गया है। ये एक पेंटेन जो है उसका सिंपल मैस स्पेक्ट्रम जो है आपको दिखाई दे गया है। इसमें कुछ जो है वैल्यू आपको दिखाई दे रही हैं। 43% जो है उसकी वैल्यू दिखाई दे रही है आइसोटोप्स की। इसी तरह कुछ की 57% दिखाई दे रही है। तो ये उसकी रिलेटिव अबंडेंस को शो कर रहा है। This is the diagram of mass spectrometer. The sample neutral molecule, positively charged repeller plate. First, the substance is first converted into the vapor state into the vaporization chamber. Then, substance is ionized by the electron beam. Then these ionized gaseous atom are moved forward toward the analyzer, where the negatively charged accelerating and focusing plates are present. Between these plates, a potential difference of 500 to 2000 volt is applied to accelerate the ion. Then deflection of ion. Then ions are passed through the strong magnetic field of strength H. This magnetic field deflect the ion on their basis of mass over charge value. It shows that by keeping magnetic field constant, if electric field is increased, then R radius increases. So smaller the mass over charge value, smaller will be the R produced by the magnetic field. Then positively charged ion deflected according to their mass over charge value. Then you see ion exit slit collector, and then there is a recorder which shows the relative abundance of
isotopes of different element.